ममता मूर्ति हमारे पिताजी की इस प्रकार निंदा मत करो। ये केवल निंदा नहीं है भ्राता, ये वास्तविकता का परीक्षण करने वाली राजनीति है। आप महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। युवराज का पद और उसके पश्चात महाराज का पद आपका अधिकार है। जो अपराध आपने किया ही ना हो उसका दंड क्यों? भ्राता, मैं सदैव आपका साथ दूंगा। सिंहासन को आपके अधीन करके मैं आपको राज्य का शासन कराऊंगा। लक्ष्मण, शांत रहिए सामंतगण, शांत रहिए। आपके इन सभी प्रश्नों का केवल रामचंद्र ही उत्तर दे सकते हैं। आप लोग उन्हीं से पूछिए। मुझे क्षमा कीजिए। मेरी ज्येष्ठता किस बात में है जानते हो? कि मैं भी कभी ना कभी महाराज के साथ सिंहासन पर विराजूंगी, बस। परंतु छोटी रानी के कटु वचनों से मैं क्षण क्षण जो यातनाएं भोग रही हूँ, उसे तुम नहीं समझोगे पुत्र, नहीं समझोगे। नहीं, सोच से मिलने वाली पीड़ा और दुख, उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है पुत्र, कोई ज्ञान नहीं है तुम्हें। तुम्हारे रहते हुए जब वो मुझे इतने तिरस्कार से देख सकती है, तो जब तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसकी तुम स्वयं कल्पना करो। नहीं नहीं, सौत के वो कटु वचन सुनते हुए मैं इस राजमहल में जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं। इससे तो अच्छा है कि मैं मृत्यु की शरण में चली जाऊं। माते, कृपा करके ऐसे कठोर वचन ना कहे माते। 14 वर्ष ही तो हैं, वे शीघ्र ही बीत जाएंगे। हाँ माते, हम सकुशल लौट कर आएंगे, और जब हम लौटेंगे तो हमारे ये नेत्र सर्वप्रथम आपकी ही इस मंगल मूर्ति के दर्शन करना चाहेंगे माते। पुत्र, तुमसे बिछड़कर मैं तो एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। ऐसे में 14 वर्षों तक तुमसे बिछड़कर मैं कैसे जीवित रहूं पुत्र, कैसे जीवित रहूं? क्या वो सौत मुझे जीवित रहने देगी? नहीं नहीं पुत्र, नहीं, वो मुझे जीवित नहीं रहने देगी, नहीं रहने देगी पुत्र। कृपा करके ऐसा मत सोचिए माते। पिताश्री आपके योगक्षेम का ध्यान रखेंगे। ये तो बस केवल भ्रम है पुत्र, केवल भ्रम। धर्मात्मा कहलाने वाले तुम्हारे पिता ने इस ज्येष्ठ रानी को जो सम्मान दिया है तुम नहीं जानते। छोटी रानी पर जो प्रेम दर्शाया है उसका किंचित मात्र भी क्या ज्येष्ठ रानी को दर्शाया है? कई की सखियां हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखती थीं। उस भावना को बदलने का क्या उन्होंने एक भी प्रयास किया है बताओ? नहीं पुत्र, नहीं। जब अभी ऐसी स्थिति है तो भरत का राज्याभिषेक हो जाने पर ये राजभवन तो उसी के पक्ष में हो जाएगा। तब हमारी सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा पुत्र। और फिर वो कई की जीवा क्षण प्रति क्षण बस हमारी निंदा करने लगेगी। प्रतिदिन उन निंदा के वचनों को सुनकर जीवित रहना होगा, या फिर बस मरकर ही हमें मुक्ति पानी होगी। तुम ही सोचो, तुम ही सोचो।
माते, जीवन सुख दुख का ही मिश्रण है। जैसे दुख का समय आता है, वैसे ही सुख का प्रकाश भी अवश्य आता है। भरत विवेकशील है और हम जानते हैं कि वो इन सब की अनुमति नहीं देगा। तुम कभी न कभी अवश्य ही युवराज बनोगे, तो मेरे सारे दुख मिट जाएंगे और मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा, ऐसा सोचा था मैंने। किंतु मेरा दुख तो दिन प्रतिदिन दुगना होता जा रहा है पुत्र। उस कैकेयी ने सही समय देखकर षड्यंत्र रचकर अपना प्रतिशोध ले लिया। प्रतिशोध ले लिया उसने। इसे मैं कभी सहन नहीं करूंगी, क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी पुत्र, कभी नहीं। माते, हमें अपने सुख के आधार पर किसी भावावेश में आए बिना धर्म की दृष्टि से देखना चाहिए। हृदय को कठोर बनाना होगा। तुम्हारी बात सत्य है पुत्र। यह अभागा हृदय बहुत ही कठोर है, क्योंकि तुम्हारे वचन सुनने के पश्चात भी यह अभी तक टूटा नहीं है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा की गई पूजा, अनुष्ठान, उपवास, तपस्या, दान, धर्म सब व्यर्थ हो गए। पुत्र होते हुए भी न होने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई है मेरी। माते, जीवन यहीं समाप्त नहीं होता। 14 वर्ष ही तो है। हम शीघ्र ही आपके पास लौट आएंगे। 14 वर्ष कितनी सरलता से कह दिया तुमने पुत्र। तुमसे बिछड़कर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। ऐसे में 14 वर्ष मेरे लिए 14 युगों के समान है। हे मृत्यु की देवी, मुझे अपने पास बुला लो, मुझ पर करुणा दिखाओ। अपने पुत्र को अरण्य भेजने के संकट से मुझे बचा लो माँ, बचा लो मुझे। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। नहीं राम, नहीं। बछड़े से बिछड़कर गाय जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुमसे बिछड़कर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। पुत्र, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ अरण्य आऊंगी। मुझे अपने साथ ले चलो पुत्र, ले चलो। माते, मेरे प्रिय भ्राता रामचंद्र को वनवास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी उनके साथ वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम तेजस्वी रामचंद्र एक स्त्री के वचन के आगे विवश होकर सर्वस्व का त्याग करके सबको छोड़कर वनवास जाए, ये उचित नहीं है। लक्ष्मण, स्त्री का वचन नहीं, पिताजी की आज्ञा है। अयोध्यापति महाराज दशरथ की आज्ञा है। परंतु राजा की आज्ञा अनुचित हो तो उस अयोग्य राजा के आदेश की अवज्ञा करना ही विवेकवानों का कर्तव्य है। क्या? राज आज्ञा की अवज्ञा? हाँ भ्राता, महाराज वृद्ध हो चुके हैं। संभवतः उनकी बुद्धि भी अस्थिर हो चुकी है। मोह के दास बन चुके महाराज
जब न्याय संगत आदेश देने की स्थिति में ही नहीं हैं, तो ऐसी आज्ञा को मान्यता ही क्यों दी जाए? निरपराध रामचंद्र वन को क्यों जाएं? जो सज्जन हैं, निस्वार्थ हैं, धर्म का पालन करते हैं, मेरे ऐसे भ्राता में जब किसी प्रकार का दोष ही नहीं है, तो उन्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र लक्ष्मण, तुम्हारे आक्रोश और तुम्हारी वाणी में सत्य है। मेरे राम में तो कोई दोष नहीं है। इसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए इसे वन जाना पड़े। माते, ये बात केवल मैं भ्रातृ प्रेम के अभिमान के कारण नहीं कह रहा। राम के विरोधी हो या स्वयं राम द्वारा दंडित अपराधी ही क्यों ना हो, किसी ने भी राम का कोई दोष नहीं बताया। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने राम के एक भी अवगुण का उल्लेख किया हो। पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। मेरे राम को वन भेजने वाली आतुर रही वो कठोर हृदया कैकेयी भी ये नहीं कह सकती कि मेरे राम में कोई दोष है। होगा तब तो आप कहेंगे। ये तो देवतुल्य हैं, जितेंद्रिय हैं, सरल स्वभाव के हैं, शत्रुओं को भी जो प्रिय हैं हमारे राम, ऐसे धर्म स्वरूप है माते। ऐसे पुत्र को भला कौन सा पिता अकारण ही वनवास जाने का आदेश देगा? वृद्धावस्था के कारण चंचल चित्त हुए विवेक शून्य इस राजा की आज्ञा को एवं इस प्रकार की राजनीति को कौन स्वीकार करेगा? नहीं लक्ष्मण, नहीं। ममता मूर्ति हमारे पिताजी की इस प्रकार निंदा मत करो। ये केवल निंदा नहीं है भ्राता, ये वास्तविकता का परीक्षण करने वाली राजनीति है। आप महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। युवराज का पद और उसके पश्चात महाराज का पद आपका अधिकार है। जो अपराध आपने किया ही ना हो उसका दंड क्यों? भ्राता, मैं सदैव आपका साथ दूंगा। सिंहासन को आपके अधीन करके मैं आपको राज्य का शासन कराऊंगा। लक्ष्मण, स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयम्